हम सब एकत्रित होते हैं और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। परम पूज्य महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान के असीम अनुकंपा कृपा से आज महाराज श्री के वर्धापन महोत्सव के पावन अवसर में माता जानकी जी के पावन भूमि श्री सालिग्राम भगवान के दिव्य प्राकट्य भूमि भगवान पशुपतिनाथ के दिव्य भूमि से हजारों की संख्या में यहाँ भक्तों का उपस्थित हुआ है। ये सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा कृपा है। इस अकिंचन दास पर तो अपरंपार कृपा है। हम लोग हिमालय से लेकर सालिग्राम जी और माता जानकी जी के दिव्य धरा से इस पावन भूमि में आकर सद्गुरुदेव के सानिध्य में अब आने वाला 9 दिन तक लगातार श्री राम नाम साधना का दिव्य अवसर सबको प्राप्त होगा। जो साधना विगत 250 वर्षों से लुप्त हो चुकी थी, वह दिव्य साधना महाराज श्री के चरणों के माध्यम से अवध के सभी संतों को, सभी भक्तों को प्राप्त होगा। इसे सुरत शब्द योग कहा जाता है। जिस साधना के अभ्यास से रोम रोम से अजपा जाप और अनहद नाद चलेगा। रोम रोम ररंकार उच्चरंत बाणी श्रवण सुनत गुरु के शब्द सुजानी, तब गुरु तत्व की हमें बोध होगा। अब आगे 9 दिन तक हम आपको विविध प्रकार से नाम साधना जो उच्च कोटि की साधना है उसके विषय में प्रकाश तो करूंगा ही। आज शुभारंभ के समय में महाराज श्री के चरणों में 2 शब्द रखते हुए उपस्थित सभी संतों को चरणों में दंडवत करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्रीमद स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज जो नेपाल की पावन भूमि से विशाल वैष्णव, हमें नहीं कहेंगे नेपाली, विशाल वैष्णव लोगों को लेकर के आए हैं और जिनकी अमिट छाप श्रीमद छावनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी की परंपरा में आज भी सबके लोगों के ऊपर दिखाई देती है। महाराज जी का नियम है कि बिना तिलक के कोई इनके सामने नहीं आ सकता है जो शिष्य है, और सबके मस्तक पर तिलक है, क्योंकि सिंदूर बिंदूर विधवा ललाटे। हमारे यहाँ कहा कि सिंदूर रबिंदु, सिंदूर की अगर तिलक नहीं है, बिंदु नहीं है, तो उसको विधवा माना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति के मस्तक पर तिलक होना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता। और जहां आज वैदिक संस्कृति का जो क्षेत्र रहा है, जहां भगवान ने बराह भूमि में अवतार लिया है, आज उस भूमि पर संकट है, धर्मनिरपेक्षता आ रही है। उस नेपाल में ईसाईकरण और इस्लामीकरण बड़े वेग से बढ़ रहा है, लेकिन वहां हर प्रकार के झंझावातों को, हर प्रकार के उपद्रवों को देखते हुए, उनसे लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए श्री रामी संस्कृति, वैदिक सनातन धर्म और हिंदुत्व की ध्वजा केवल नेपाल में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जाकर के महाराज जी फहराते हैं। और वो श्री छावनी का गौरव है, केवल श्री मणिराम दास छावनी का गौरव है। तो ऐसे श्री महाराज जी का भी मंगला शासन जैसा कि है हम लोग श्रवण करेंगे। और प्रतिदिन आप सबको मैं बताऊं, हमारे यहां जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने सूरत शब्द योग का अपने प्रसंग पारिजात आदि में चर्चा की है। और वर्तमान में, मुझे कहने में संकोच नहीं, वर्तमान में सूरत शब्द योग के प्रत्यक्ष और समर्थ अगर कोई सिद्ध महापुरुष है तो महासिद्ध योगी श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामकृष्णाचार्य जी। तो उनका जो प्रैक्टिकली क्रिया योग है सूरत शब्द योग का, वो प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो भी महापुरुष हैं, साधक हैं, आप लोग साधना करने वाले अयोध्या के विशिष्ट संत हैं, लेकिन आप बैठ करके जरा अनुभव करिए कि आखिर में कैसे रोम रोम से भगवान नाम और श्री राम में जीव हो सकता है। आप शब्दों से तो सुन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो हमारे जीवन में आवे
तो ये तो एक दिन में नहीं होता। जब बहुकाल करी सत्संगा, तो उस दिव्य सुरत शब्द योग का प्रशिक्षण, उसका क्रिया योग में प्रैक्टिकली आप सबको बोध कराने के लिए परम वंदनीय श्री मणिराम दास छावनी पीठाधीश्वर श्री महंत वर्तमान श्री शास्त्री जी महाराज ने आपसे कहा कि वो चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग नेपाल गए थे तो श्री महाराज जी के सारे शिष्यों के बीच में हमने देखा इनके शक्तिपात का प्रयोग, तो मुझे बड़ी जो है ग्लानि हुई कि हम लोग इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला, मच्छरों नहीं दिखाई दिया। तो कम से कम ऐसे महापुरुष जो हमारी परंपरा में हैं, उनके द्वारा दिया गया जो कृपा प्रसाद है वो सबको मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस भावना से श्री महाराज जी आज का समय चूंकि विलंब था, तो कल 9 से 11 के बीच में आप सभी सादर आमंत्रित हैं सुरत शब्द योग की साधना के लिए। और फिर उसका जो साधना का विवेचन है वो सायंकाल के सत्र में महाराज जी के द्वारा होगा। आज भी उनके मंगला शासन को हम श्रवण करेंगे। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः।